हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवांगी और आज का हमारा टॉपिक है थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, जो अपडेट्स हैं उसके बारे में भी जानेंगे और थायराइड प्रोफाइल और फ्री थायराइड क्या है दोनों के बारे में हम जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेगा आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि थायराइड प्रोफाइल टेस्ट होता क्या है और क्यों किया जाता है। ठीक है, तो थायराइड प्रोफाइल टेस्ट देखिए क्या करता है। थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है, हमारी जो नेक में थायराइड ग्लैंड स्थित होता है, उसका जो फंक्शन है उसको इवेल्युएट करता है कि हमारा प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि या नहीं कर रहा है। बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड होता है उसका काम है आपका मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, एनर्जी की प्रोडक्शन और ग्रोथ में। ठीक है, तो जो थायराइड हॉर्मोन्स हैं उनका मेनली जो काम होता है वो मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन एंड ग्रोथ को रेगुलेट करने में होता है। ठीक है, तो अगर जो आपके थायराइड हॉर्मोन्स हैं उनमें ही एबनॉर्मलिटी है, वही प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो रहे हैं या फिर एक्सेस मात्रा में सिक्रीट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट सीधे सीधे हमारे एनर्जी प्रोडक्शन और हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेनली देखिए जो थायराइड प्रोफाइल में T3, T4 और TSH, ये तीन जो टेस्ट हैं वो चेक किया जाता है। बट कभी कभी फ्री थायराइड भी किया जाता है और कुछ आपके एंटीबॉडीज हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने के लिए, वो भी किया जाता है। देखिए जो मेन पर्पस क्या है इस टेस्ट का, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला आपका डायग्नोस थायराइड डायफंक्शन। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो थायराइड के एबनॉर्मलिटीज़ है, थायराइड का जो एबनॉर्मल फंक्शन है उसको क्या करता है, ये डायग्नोज करने के लिए हेल्पफुल होता है थायराइड प्रोफाइल। फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन और हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन। हाइपो वो कंडीशन होती है जहाँ पे आपके जो थायराइड के हॉर्मोन्स है वो लेवल डाउन चला जाता है उनका। ठीक है, यानी कि कम सिक्रीट होता है या फिर कम रहते हैं, या हाइपर में आपका ज़्यादा रहता है। ठीक है, हाइपर यानी कि आपके नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। सेकेंडली आते हैं हम मॉनिटर ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस। अब फॉर एग्जांपल किसी को थायराइड डिजीजेज है, थायराइड रिलेटेड डिजीजेज है, तो उस कंडीशन में अगर कोई मेडिकेशन उनकी चल रही है, ट्रीटमेंट चल रही है, तो उसको मॉनिटर करने, उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको मॉनिटर करने के लिए भी थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कराया जाता है। फिर है आपका डिटेक्ट कंजेनाइटल थायराइड एबनॉर्मलिटीज। ये जो थायराइड कंजेनाइटल थायराइड एबनॉर्मलिटीज का मतलब है कि जो जेनेटिक थायराइड की कंडीशन है, जेनेटिक थायराइड से रिलेटेड कोई डिजीजेस है, एबनॉर्मलिटीज है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी थायराइड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है। देन है आपका इन्वेस्टिगेट अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स। कुछ अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा वेट चेंज हो रहा है, गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, फैटिंग, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। ठीक है, तो उन सिम्टम्स को भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कराया जाता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ थायराइड प्रोफाइल। देखिए थायराइड प्रोफाइल के कंपोनेंट्स के बारे में आप लोग जानते हो कि TSH, T3, T4 के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, TSH आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि T3 और T4 के फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। T3 और T4 के सिक्रीशन को, प्रोडक्शन को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल T4 है। टोटल T4 यानी कि T4 के बारे में जानते हैं, जिसको थायरॉक्सिन है इसका पूरा नाम। मेन थायराइड हार्मोन, ये आपका मेन थायराइड हार्मोन है। फिर उसके बाद T3 है आपका ट्राई आइडोथायरोनिन। ये दोनों ही थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स है। ठीक है, एक्टिव थायराइड हार्मोन, ये भी थायराइड हार्मोन क्या है, एक्टिव फॉर्म में ये भी रहता है। ठीक है, ये टोटल T4 और T3 है। ठीक है, ये बेसिकली आपकी कॉम्बिनेशन में रहती है, इस वजह से टोटल ये है, ओवरऑल फ्री और टोटल दोनों। अब देखिए इसमें अब आता है फ्री थायराइड। ठीक है, फ्री थायराइड प्रोफाइल टेस्ट भी आता है, अलग से कराया जाता है। ये फ्री में आपके T4 और T3 आते हैं। देखिए ये क्या रहते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव T4 है और बायोलॉजिकली एक्टिव T3 है। ठीक है, फ्री थायराइड और टोटल थायराइड में ये डिफरेंस है कि देखिए कुछ इनएक्टिवेटेड थायराइड भी होते हैं। ठीक है, कुछ इनएक्टिवेटेड जो थायराइड हार्मोन है, ठीक, वो भी टोटल में आ जाता है, यानी कि बायोलॉजिकली एक्टिव हार्मोन्स और जो आपके इनएक्टिव है, ठीक है, जो कि इनएक्टिवेटेड है, वो भी टोटल में आ जाते हैं। बट फ्री थायराइड और फ्री T3, फ्री T4 और फ्री T3 में आपके वही आते हैं जो एक्टिव होते हैं। ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकली एक्टिव T3 और T4 इसमें आते हैं।
देन उसके बाद लास्ट जो इस कुछ स्पेशल कंडीशंस में एंटी थायराइड एंटीबॉडीज टेस्ट भी कराया जाता है, ठीक है। थायराइड प्रोफाइल में ये स्पेशल कंडीशंस में आते हैं, ठीक। डिटेक्ट ऑटो इम्यून थायराइड डिजीजेस, ये बेसिकली आपके जो ऑटो इम्यून थायराइड डिजीजेस है उनको डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट कराया जाता है, एंटी थायराइड एंटीबॉडीज। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करते हैं। नॉर्मल रेंजेस पहले इसके बारे में जान लेते हैं। नॉर्मल रेंजेस ये हैं आपके, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। TSH है 0.4 टू 4.2 माइक्रो आयु पर ml है आपका, ठीक है। इसी तरह बाकी सारे भी हैं, ठीक। कुछ मिलीग्राम में आपके, सॉरी माइक्रोग्राम में, नैनोग्राम में, पिकोग्राम में, ठीक है। तो इनकी नॉर्मल वैल्यू आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन उसके बाद हम इंडिकेशंस पे आते हैं, ठीक है। इंडिकेशन क्या है? सिम्टम्स सच एज फैटिंग, वेट लॉस या वेट गेन हो रहा है तो उस कंडीशन में इसके इंडिकेशन है कि थायराइड प्रोफाइल टेस्ट आपको करा लेना चाहिए। फिर क्या, हेयर थिनिंग, ड्राई स्किन है आपका, पैल्पिटेशंस है, एंजाइटी है, गोइटर है, नेक स्वेलिंग है, इनरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और इनफर्टिलिटी, ठीक। ये सारी कंडीशन इंडिकेशंस होते हैं थायराइड प्रोफाइल टेस्ट के। तो सबसे पहले हम जो TSH है उसके बारे में डिटेल में जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीज TSH। देखिए, TSH जो रिलीज होता है वो होता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करने में इनका मेन रोल रहता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यानी कि थायराइड को स्टिमुलेट करने का काम करता है, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स द थायराइड टू प्रोड्यूस T4 एंड T3। ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है कि ये T3 और T4 का वो प्रोडक्शन करे। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल रेंज, क्या है इसका, ठीक है, वही हम लोगों ने भी बात करी थी। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है TSH का, ठीक। हाई TSH क्या करता है, क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। TSH अगर हाई है तो उस कंडीशन में हाइपोथायराइडिज्म को भी क्या करेगा, ये इंडिकेट्स कर सकता है, ठीक है। द पिट्यूटरी कंपेंसेट्स बाय इंक्रीजिंग TSH टू स्टिमुलेट द थायराइड। अब देखिए कुछ कंडीशंस TSH आपका देखिए हाइपोथायराइडिज्म के कंडीशन में क्या हो रहा है कि बेसिकली बॉडी में क्या हो रहा है कि T3 और T4 का सिक्रीशन कम हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, TSH को हाई लेवल करने के लिए बॉडी स्टिमुलेट करेगी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल जाएगा कि हाँ बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, T3 और T4 की रिक्वायरमेंट है, तो उस कंडीशन में TSH और रिलीज होगा और उस कंडीशन में क्या होगा, TSH हाई होगा, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में भी TSH क्या होता है आपका, हाई होता है। फिर लो TSH आपका, लो TSH हाइपरथायराइडिज्म सजेस्ट करता है, ठीक है। ओवर एक्टिव थायराइड, थायराइड जब आपका ओवर एक्टिव है, और देखिए हाइपोथायराइडिज्म तब है जब आपका थायराइड क्या अंडर एक्टिव है, ठीक है। और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, सेकेंडरी यानी कि पिट्यूटरी डाई फंक्शंस की कंडीशन में भी आपका ये कंडीशन आती है जब आपका ये इसको सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पे पिट्यूटरी का डाई फंक्शन हो रहा है, पिट्यूटरी से आपके जो TSH रिलीज हो रहे हैं उसमें एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं। देन उसके बाद टोटल T4 थायरॉक्सिन के बारे में बात करते हैं। T4 क्या आपका मेजर हार्मोन है, ठीक है, जो कि थायराइड ग्लैंड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक। इट इज अ प्रिकर्सर टू T3 एंड एक्सिट्स इन बाउंड एंड अनबाउंड फॉर्म। देखिए जो T4 है ये आपका बाउंडेड फॉर्म और अनबाउंडेड दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बॉडी में बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों फॉर्म में रहता है, ठीक। और जो ये क्या है, T4 क्या है, T3 का प्रिकर्सर है और सबसे ज्यादा मात्रा में T4 प्रेजेंट होता है। नॉर्मल रेंज है इसकी 5.5 टू 11.0 माइक्रोग्राम पर डीएल। देन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एलिवेटेड लेवल आपका हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में देखने मिलेगा आपको, या फिर जो आपके हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ठीक है, थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के ओवरडोजेस की वजह से भी T4 क्या होता है, एलिवेट होता है। डिक्रीज लेवल आपका हाइपोथायराइडिज्म को इंडिकेट करता है। कुछ सीवियर इलनेस या आयोडीन डिफिशियंसी के केसेस में भी T4 क्या होता है, डिक्रीज लेवल होता है इसका। देखिए अब आते हैं फ्री T4 पे। पहले हम लोगों ने टोटल T4 के बारे में जान लिया, नेक्स्ट जानते हैं फ्री T4 के बारे में, ठीक है। फ्री T4 क्या है, मेजर्स द अनबाउंडेड एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरॉक्सिन, अनबाउंड
एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरॉक्सिन। देखिए जो फ्री T4 है वो अनबाउंडेड जो एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरॉक्सिन है उसको मेजर करने का काम करता है, यानी कि जो फ्री है आपके, ठीक है, एक्टिव है और फ्री है, वो बाइंड करने के लिए रेडी है किसी से, ठीक है। T4 रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ T4 अवेलेबल टू टिश्यू फॉर मेटाबॉलिज्म। देखिए जो फ्री T4 है मेटाबॉलिज्म में, देखिए जो T4 है वो वर्क कैसे करता है कि पहले टिश्यूज उसको क्या करता है, यूटिलाइज करता है मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, यूटिलाइज करता है मेटाबॉलिज्म में। अब उस कंडीशन में कुछ जो आपके T4 है जो आपके फ्री हैं, ठीक है, वो आपके अवेलेबल रहते हैं टिश्यू के लिए, बट अभी टिश्यूज के पास पहुंचे नहीं है मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज होने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या आपका जो T4 रहता है उसको फ्री थायराइड कहते हैं, ठीक है। तो FT4 represents the portion of T4 available to tissues for metabolism, यानी कि टिश्यूज के लिए जो आपका T4 अवेलेबल है वो आपका क्या फ्री T4 है, ठीक है। तो ये मेजर किया जाता है। नॉर्मल रेंज है इसकी 0.8 टू 1.8 नैनोग्राम पर डीएल। इसके इंडिकेशंस क्या है आपकी, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। हाई FT4 क्या है, हाइपरथायराइडिज्म को इंडिकेट करता है, और लो जो है वो आपका हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म और सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म ड्यू टू पिट्यूटरी डाइफंक्शन। पिट्यूटरी के डाइफंक्शन की वजह से जो आपके सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म है उसको भी इंडिकेट करता है लो FT4। लो FT4 यानी कि लो फ्री जो T4 है वो इंडिकेट कर रहा है हाइपोथायराइडिज्म और सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म दोनों को। नेक्स्ट T3 पे आता है, टोटल T3, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है वो है ट्राई आइडोथायरोनिन। T3 is the active form of thyroid hormone, primarily derived from converting T4 in peripheral tissue। देखिए जो T4 है वो पेरिफेरल टिश्यू में कन्वर्ट होता है T3 में, और T3 जो है वो आपका एक्टिव फॉर्म है थायराइड हॉर्मोन्स का, ठीक है। थायराइड हॉर्मोन्स का जो एक्टिव फॉर्म है वो क्या आपका T3 है, ठीक है। और T4 ही आगे चल करके क्या बनता है T3 में। मैंने आपको पहले बताया था कि T4 क्या आपका प्रिकर्सर है T3 का, ठीक है। तो पेरिफेरल टिश्यू में T4 कन्वर्ट होता है T3 में, ठीक। और टोटल T3 इंक्लूड्स बोथ बाउंड एंड फ्री T3। अब देखिए जो टोटल T3 है, हम लोगों ने टोटल T4 में बारे में बात करा था, टोटल में आपका अनबाउंडेड और बाउंडेड दोनों आ जाएगा। और T3 में भी यही चीज है कि टोटल T3 इंक्लूड्स बोथ बाउंड एंड फ्री थायराइड। इसमें बाउंडेड और फ्री T3 दोनों ही आ जाता है। नॉर्मल रेंज है इसका 80 टू 200 नैनोग्राम पर डीएल। 80 टू 200 नैनोग्राम पर डीएल इसकी नॉर्मल रेंज है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, हाई T3 लेवल क्या इंडिकेट करता है, हाइपोथायराइडिज्म को, स्पेशली T3 टॉक्सिकोसिस, ठीक है, आइसोलेटेड एलिवेशन ऑफ T3। अब देखिए जो हाई T3 लेवल है वो आपके हाइपोथायराइडिज्म को भी बता रहे, स्पेशली जो T3 की टॉक्सिकोसिस है, यानी कि आपका जो आइसोलेटेड T3 है वो एलिवेट हो रहा है, तो वो टॉक्सिकोसिस को भी बता रहा है, टॉक्सिसिटी बता रहा है उसकी, ठीक। फिर क्या आपका लो T3 लेवल है वो आपका सीवियर हाइपोथायराइडिज्म बता रहा है, सीवियर हाइपोथायराइडिज्म बता रहा है। और क्रिटिकल इलनेस, जो आपकी कुछ क्रिटिकल इलनेस है, फॉर एग्जांपल आपका यूथराइड सिंड्रोम, ये कंडीशन जो कि काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो उसको क्या करता है, इंडिकेट करता है लो लेवल। अब देखिए फ्री T3 के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या करता है, जो बायोलॉजिकली एक्टिव T3 है उसको मेजर करता है, ठीक है। अनबाउंड फ्रैक्शन ऑफ T3 जो कि बाउंडेड नहीं है, एक्टिव है, ठीक, वो बाउंड होने के लिए रेडी है, ठीक है, किसी से बाउंड नहीं हुआ, वो आपके मेटाबॉलिज्म में नहीं गया है, ठीक। तो उस कंडीशन में जो आपका है वो क्या आपका फ्री T3 है। This test is more specific for detecting thyroid hormone activity at the cellular level। देखो जो सेलुलर लेवल पे जो थायराइड हार्मोन की एक्टिविटी है उसके लिए, उसको जानने के लिए बेस्ट है क्या आपका फ्री T3। नॉर्मल रेंज है 2.3 टू 4.2 पिकोग्राम पर ml। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, देखिए हाई FT3 आपका हाइपरथायराइडिज्म में देखा जाता है, और जो लो FT3 है वो हाइपोथायराइडिज्म में, और जो क्रिटिकल इलनेस है, ठीक है, उस कंडीशन में देखा जाता है। क्रिटिकल इलनेस रिड्यूसिंग पेरिफेरल कन्वर्जन टू T4 टू T3, ठीक है।
सिक्स पे हम आते हैं, एंटी थायराइड एंटीबॉडीज हैं, ऑप्शनल टेस्ट फॉर ऑटो इम्यून कंडीशंस है, ठीक है। सबसे पहला है थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज के बारे में बात करते हैं। ये है आपका, देखिए इसका जो टारगेट है, थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम क्रिटिकल फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। देखिए जो थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडी अगर बॉडी में प्रेजेंट है हमारे, ठीक है, तो वो क्या करता है कि थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को स्टॉप करने का काम करता है। थायराइड हार्मोन्स की जो सिंथेसिस उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या करते हैं कि थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट कराया जाता है। एलिवेटेड इन ऑटोइम्यून थायराइड डिजीजेस लाइक हैशीमोटोस, थायराइडाइटिस और ग्रेव डिजीज। देखिए ये कौन सी कंडीशन में एलिवेटेड रहता है? ऑटो इम्यून जो थायराइड डिजीजेस है, फॉर एग्जांपल हैशीमोटोस, थायराइडाइटिस और ग्रेव डिजीज, ठीक है। इस कंडीशन में जो थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम है आपका एलिवेटेड रहता है, ठीक। इनका मेन काम क्या होता है? ये थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बी, दूसरा हमारा क्या है? थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज। थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज, ये जो टेस्ट है बेसिकली आपका थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन अ प्रिकर्सर टू T3 T4। देखिए ये बेसिकली क्या करता है, थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, ये जो हमारे थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन होता है जो कि T3 और T4 को बनने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। T3 T4 का जो प्रिकर्सर है, यानी कि T3 और T4 हार्मोन जो बनते हैं वो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन से ही बनता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज क्या करते हैं? उन प्रोटीन को ही डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, जिसके वजह से T3 और T4 के सिंथेसिस में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यूजेस क्या है इसके? देखिए आइडेंटिफाइज ऑटोइम्यून थायराइड डिजीजेस, ऑटोइम्यून थायराइड डिजीजेस एंड मॉनिटर सर्टेन थायराइड कैंसर को, थायराइड कैंसर को और जो ऑटोइम्यून थायराइड डिजीजेस उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट कराया जाता है। नेक्स्ट है आपका TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज। TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज, ये भी एक टेस्ट है आपका, TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने का। देखिए मेनली ये जो ग्रेव डिजीज है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, बिकॉज ये जो TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज है ये क्या करते हैं कि जो TSH के जो रिसेप्टर्स होते हैं थायराइड ग्लैंड पे, TSH के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड है जो हमारा, वहां पे जो हमारे TSH के रिसेप्टर्स होते हैं, आपको पता है कि हॉर्मोन्स कब वर्क करते हैं? जब हमारे जो सेल है उस पे रिसेप्टर्स पे वो बाइंड करते हैं। अब वो रिसेप्टर्स को ये क्या करता है? ब्लॉक कर देता है TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी, जिसकी वजह से TSH आपका एक्शन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका जो ग्रेव डिजीज है, ठीक, वो रहता है और उसको डिटेक्ट करने के लिए TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी डिटेक्ट किया जाता है। ये सारी, ये जो तीनों है ना, ये स्पेशल टेस्ट है। प्रिपरेशन क्या है? परफॉर्म द टेस्ट इन द मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक। थायराइड जो टेस्ट है हमेशा एम्प्टी स्टमक कराना चाहिए। अवॉइड थायराइड मेडिकेशन, जो भी आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया थायराइड मेडिकेशन को, उसको अवॉइड करना चाहिए जब भी आप थायराइड टेस्ट करा रहे हो। इन्फॉर्म द फिजिशियन अबाउट ऑनगोइंग ट्रीटमेंट, जो फिजिशियन है उसको ऑनगोइंग ट्रीटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? अर्ली डिटेक्शन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। अब देखिए अगर अर्ली डिटेक्शन अगर पता चल जा रहा है क्या स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, तो जो आपके कह सकते हैं जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड ये फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो गए, इनफर्टिलिटी हो गया, मैक्सडीमा हो गया, ठीक है। मैक्सडीमा एडिमा जो है आपका, ये सारी जो कंडीशंस हैं, ठीक है, इनसे प्रिवेंशन के लिए अर्ली डिटेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। फैसिलिटेट इफेक्टिव ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग, और अगर थायराइड प्रोफाइल टेस्ट आपने पहले करा लिया, आपको पहले से पता चल गया, तो आप आपका जो ट्रीटमेंट वो आप इफेक्टिव ट्रीटमेंट ले सकते हो, और मॉनिटरिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मेनली यही कि जो थायराइड प्रोफाइल टेस्ट है वो आपके थायराइड डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, और थायराइड के फंक्शन को एक तरीके से आप बहुत अच्छे से जान सकते हो, ठीक है। और एक तरीके से जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है उनको प्रिवेंट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।